हेलो अस्सलाम वालेकुम टीचर ऑनलाइन में सबको वेलकम। आज स्टूडेंट्स हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और शायद इसके ऊपर आपने यूट्यूब के ऊपर शायद ही कोई वीडियोस वगैरह देखी हो। तो बेसिकली टॉपिक ये है कि बीइंग ए मुस्लिम नमाज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अब हम में से अक्सर लोगों की बहुत सी नमाजें ज़िंदगी में छूट जाती हैं। अब होता ये है कि हम अर्ली एज में तो इतना रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन ये कि एक सर्टेन एज के बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी एक तो नमाज पाबंदी से नहीं हो रही होती है, या फिर हम रियलाइज़ कर जब थोड़ी बहुत नमाज पाबंदी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी कितनी नमाजें लाइफ में कज़ा हो गई होंगी। तो बेसिकली ये जो आपको सब स्क्रीन पे जो दिख रही है कैलकुलेशन वगैरह, एक्सेल की शीट का एक स्क्रीनशॉट है आपके सामने। तो ये कैलकुलेशन बेसिकली जो है वो है कज़ा नमाज की कैलकुलेशन है। अब हम सब मुसलमान हैं, अब हम सब जानते हैं कि 12 साल की उम्र से पहले नमाज फ़र्ज नहीं होती बच्चे के ऊपर, सही है। लेकिन 12 साल की उम्र के बाद जो भी नमाज पर 12 साल की उम्र के बाद नमाज फ़र्ज है। अब उसने जो भी नमाज छूट गई वो उसकी हो गई है बेसिकली कज़ा। अब उसको वो कज़ा नमाज अदा करनी है, सही है। अब यहाँ पे ये सब जो कैलकुलेशन है ये कज़ा नमाज की कैलकुलेशन है कि किस तरह करनी है। अच्छा, ये सब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको नमाज की अहमियत का भी पता चले और नमाज जो आपकी कज़ा हो गई है तो उसको अदा करने की फ़िक्र भी हो, सही है। अभी आप एक कैलकुलेशन बना के रखेंगे तो इसका एक फ़ायदा यकीनन आपको होगा कि जब आप इस पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करते रहेंगे, तो आप यकीनन आइंदा नमाजें छोड़ेंगे नहीं। आइंदा आपकी भरपूर कोशिश होगी कि नमाज ना छूटे, ठीक है। तो इसको मज़ीद लंबी नहीं करते हम वीडियो को, अब हम एक्चुअल मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये कैलकुलेशन एक्चुअली है क्या। अब ये जो मैंने एक कैलकुलेशन बना के आपके सामने स्क्रीन पे रखी है, जो आपको स्क्रीन के टॉप पे FZAMI, ये F है फजर के लिए, ज़ोहर के लिए Z है, असर के लिए A है, मगरिब के लिए M लिखा हुआ है और इशा के लिए I लिखा हुआ है। तो ये 5 नमाजें हैं, सही है, जिसकी हम कैलकुलेशन बनाएंगे। जैसे फजर की, ज़ोहर की Z है, A की असर की A है, मगरिब की M से लिखी हुई है इधर और ईशा की I से लिखी हुई है। अब हमने ये एक एजम्पशन बनाई है कि फॉर एग्जांपल ये आपको राइट हैंड पे ये डेट्स नज़र आ रही हैं, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। अब हम एक ये एजम्पशन करते हैं कि हमने किसी भी XYZ पर्सन की ये ज़कात क्या कहते हैं कज़ा नमाज की कैलकुलेशन की बनाई है। तो वो 20 दिसंबर लेट से उसकी बर्थडे है, सही, 20 दिसंबर की उसकी बर्थडे का दिन है। ये 20 दिसंबर उसकी बर्थडे का दिन है जिस दिन हमने ये कैलकुलेशन बनाई। एज्यूम हम ये करेंगे। दूसरी एजम्पशन हम ये करेंगे कि उस बंदे की आज की डेट में या 20 दिसंबर की डेट में एज है 30 ईयर्स, 30 ईयर्स उसकी एज है, सही। अब हमने ये एक कैलकुलेशन, हमें पता है 30 साल उसकी उम्र है और क्या कहते हैं 20 या 21 दिसंबर को उसकी बर्थडे है। उस हिसाब से कैलकुलेशन आपके सामने बनी हुई स्टूडेंट्स। अब बात ये है कि अब हम एक आइडिया लगाएंगे। एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बता सकता कि मेरी कितनी नमाजें लाइफ में छूटी हैं, लेकिन एक आइडिया होगा कि भाई एक आदमी होता है जो नमाज पढ़ता है, नहीं पढ़ता, कभी कम पढ़ता है, कभी दिन की 2-4 पढ़ता है, कभी बिल्कुल नहीं पढ़ता, या कुछ इसको आइडिया होता है कि भाई मेरी फजर की तो बहुत ज़्यादा मिस होती है। तो इस बेसिस भी एक कैलकुलेशन बनी हुई है ना। अब सबसे पहले ये जो है, ये जो आप देखेंगे स्क्रीन पे आपके पास डेज शो हो रहे हैं 6570 डेज, 6570 डेज। ये जो मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये जो 6570 डेज है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि उसकी क्या कहते हैं 18, मैंने आपको बोला 30 साल उम्र थी, 12 साल की उम्र पे नमाज फर्ज हो जाती है, तो बचे कितने 18 साल। 18 साल मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, साल में 365 दिन होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 365 आप करेंगे तो 6570 दिन हो गए,
6570 दिन ऐसे हो गए जिस दिन उसकी फर्ज नमाजें उसके ऊपर हो गई हैं। अब उसने एक रफ एस्टिमेट लगाया, ये फजर जो है एफ से डिनोट हो रहा है इधर, फजर की मेरी 80% नमाज छुट्टी होगी। जोहर की उसने एक आइडिया लगाया, कोई भी XYZ% की इधर बात हो रही है कि भाई जोहर की मेरी 60% नमाजें छुट्टी होगी, असर की 70% छुट्टी होंगी, मगरिब की 55% छुट्टी होंगी और ईशा की 65% नमाज छुट्टी होंगी। अब ये 6570 दिन है इसके 12 साल की उम्र के बाद से लेके 30 साल की उम्र तक के, यानी 18 साल के। अब ये 6570 का जब हम 80% निकालेंगे तो यानी कि 5256 नमाजें की फजर की मिस हो चुकी हैं। जोहर की इसी तरह हम देखेंगे कि 6570 का हम 60% कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, 60% कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी नमाजें हो गई 3942 इसकी नमाजें जो है वो जोहर की मिस हो गई। इसी तरह असर की 70% निकालेंगे तो 4599 नमाजें मिस हो चुकी हैं। फिर मगरिब की 55% निकालेंगे तो 3614 नमाजें मिस हो चुकी हैं और ईशा की 65% नमाज मिस हो गई, तो मतलब 4271 नमाजें मिस हो गई हैं। यानी कि ये शुरू में ही इसकी 21,681 नमाजें मिस हो गई हैं। अब ये वाकई इसको अदा करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी फिक्र चाहिए, सही है, फिक्र चाहिए, फिक्र कि इसको कैसे अदा करें। अच्छा, अब ये देखें, ये सब कैलकुलेशन का मैंने आपको फायदा ये होगा कि आप आइंदा जिंदगी में जब इस चीज को मेंटेन करेंगे ना, आप सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप आइंदा जिंदगी में कोशिश करेंगे नमाज ना मिस हो, और अगर मिस भी हो जाएगी तो आपकी कोशिश भरपूर होगी कि वो उसी दिन किसी और नमाज के साथ उसकी पिछली नमाज जो मिस हो गई वो हम अदा कर लें। जैसे फजर की नमाज मिस हो गई तो जोहर के साथ अदा कर लें फजर की। तो ये है कैलकुलेशन। अब ये चले, इसने एक XYZ% की कैलकुलेशन आ गई। अब आप देखें टोटल 21,681 नमाजें इस एजम्पशन पे इसकी मिस हो गई हैं, सही है। किसी का रिकॉर्ड इससे ज्यादा बुरा होगा, किसी का इससे कदरे बेहतर होगा, किसी का बहुत बेहतर होगा। डिफरेंट लोग हैं जिसकी जिस तरह नमाजें पढ़ने की हैबिट्स है उस हिसाब से बात हो रही है, सही। अभी फजर का तो बहुत रियलिस्टिक है, 80% मिस होना या हाई परसेंटेज ही मिस होना एक रियलिस्टिक है। अब सिर्फ फजर ही आप देखें 5256। अब मैं आपको यकीनन गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप वाकई में भरपूर कोशिश भी करेंगे ना तो सिर्फ फजर की भी आप दिन की नमाज अदा करना चाहेंगे ना, तो किसी दिन आपने बहुत तीर मार लिए, 6 फजर की कज़ा नमाज पढ़ ली, किसी दिन 8 कज़ा नमाज पढ़ ली, इसी तरह भरपूर। और ये आप काम रमजान में थोड़ा कर सकते हो कि कज़ा नमाज रमजान में फिर भी आप थोड़ी थोड़ी कर लोगे, या आप कभी हज उम्रे के मौके पे गए हो तो आपके पास वहाँ टाइम है तो आपने कोशिश करी, इरादा किया, तयन किया, तो थोड़ी थोड़ी उधर नमाजें पढ़ लोगे। अब ये आपको एक फिक्र होगी तो आप कुछ ना कुछ आगे की जिंदगी में इस चीज का ख्याल करोगे। अभी आप देख रहे हैं ये कैलकुलेशन है, आप देखिए फजर के कॉलम में आपको एक -1 दिख रहा है। -1 जो है ना बेसिकली स्टूडेंट्स ये है कि उसने 26 दिसंबर को फजर की एक कज़ा नमाज अदा कर दी, सही है। फिर उसने बाकी दिनों में ना कोई नमाज छुट्टी ना उसने कोई कज़ा अदा करी। जोहर में आप देख रहे हैं सिर्फ एक 1 लिखा हुआ आ रहा है, -1 नहीं है। 1 का मतलब जो है कि उस दिन की उसकी जोहर की नमाज मिस हो गई। असर में आप देख रहे हैं सिर्फ एक 1 लिखा हुआ है 23 दिसंबर में, यानी कि 23 दिसंबर वाले दिन उसकी असर की नमाज मिस हो गई, बाकी उसने पढ़ ली सारी। मगरिब में आप देख रहे हैं 2 दफा 1 लिखा हुआ है, वो 1 ये शो कर रहा है कि स्टूडेंट्स इसने ये 2 दिन फजर की मगरिब की एक नमाज मिस हो गई। इसकी मिस तो दिन में एक ही हो सकती है, लेकिन कवर क्या कहते हैं ज्यादा भी हो सकती है। इस तरह ईशा में भी इसने जब ये कैलकुलेशन बनाई तो इतने 10-12 दिन के दौरान इसकी 3 नमाज ईशा की मिस हो गई, सही। अब ये है कि ये आपके सामने कैलकुलेशन आ गई कि भाई 21 दिसंबर से कैलकुलेशन शुरू हुई, आज है एक्चुअली 10 जनवरी, तो 20 दिन में आपने 6 और नमाजें कज़ा हो गई। अच्छा, ये कैलकुलेशन आपके जहन में होगी, आपको एक फिक्र होगी कि इतनी सारी नमाजें आपकी मिस हुई, तो अब आपकी कोशिश होगी मजीद नमाजें मिस ना हो, और जहां मौका मिला थोड़ी बहुत करके
قضا نمازیں ادا کریں گے۔ اب اس کی ڈیٹیل کیلکولیشن آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ مجھے کمنٹس میں میسج کر دیں، میں آپ کو واٹس ایپ نمبر میسج کر دیں تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل کیلکولیشن ایکسل فارمیٹ میں پرووائڈ کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کی قضا ادا کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔